Hello students, welcome to the online class. I am your biology teacher Mrs. Raksha Khare, and we are going to start with our very first unit, diversity of living organism. This is the first chapter in the given unit, the living world, and this is the first part of the chapter in which we are going to cover all these topics. First of all, what is meant by living, and the second one is properties of living. Okay, so let's begin. What is meant by living? Organisms which can grow, respire, reproduce, react to stimuli, show movement is said to be living. ऐसे organisms जो कि grow करते हैं, respire करते हैं, stimuli के against reaction करते हैं, reproduce करते हैं, movement show करते हैं, उन्हें हम living beings कहते हैं. ठीक है, living beings हर कोई जानता ही होगा कि living beings किसे कहते हैं. ठीक है, तो I'm not explaining it much. दे आर नॉट सिमिलर, दे एग्जिबिट डाइवर्सिटीज़. ये एक दूसरे के साथ में सिमिलर नहीं होते. लिविंग बींग्स में सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक दूसरे के फोटोकॉपी नहीं होते, एक दूसरे के जैसे नहीं होते, और कुछ डाइवर्सिटीज़, कुछ वेरिएशंस शो करते हैं. फॉर एग्जांपल हम अगर अपनी फैमिली ले लें तो हम लोग के जो सिबलिंग्स होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो हम लोग एक दूसरे के जैसे सिमिलर्स नहीं होते हैं. वी हैव डाइवर्सिटीज़. वी आर जस्ट हम लोग अपने पेरेंट्स की ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, बट देन ऑल्सो वी हैव सम वेरिएशन, सम डाइवर्सिटीज़ हम अपने अंदर में रखते हैं. ठीक है ना. तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द लिविंग बींग्स. बट इन नॉन लिविंग थिंग्स चेयर एक जैसे बनती है, तो अगर हम सोफे की 6 चेयर्स डाइनिंग टेबल की हम 6 चेयर्स देखेंगे तो वो 6 चेयर एक दूसरे के जैसे दिखते हैं. हम कोई दूसरा सेट उठा करके नहीं लाते कि हम एक सेट का दूसरा चेयर ले आएँ, दूसरे सेट का दूसरा चेयर लेकर के आ जाते हैं. ऐसा नहीं होता. वी हैव अ सेट ऑफ दैट 6 चेयर्स, है ना. तो कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो कि लिविंग को जस्टिफाई करती हैं कि दीज प्रॉपर्टीज़ जो कि लिविंग बींग्स के लिए बिल्कुल करेक्ट होती हैं. तो ये प्रॉपर्टीज़ एज फॉलोज़ हैं. तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है सेल्यूलर नेचर. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ सेल. सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बने होते हैं. सेल लाइफ का बेस होता है. क्यों बेस होता है? क्योंकि हम लोगों ने पहले भी ऑलरेडी वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस दैट सेल इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. स्ट्रक्चर क्यों होता है? क्योंकि इट क्रिएट्स विद द हेल्प ऑफ सेल टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड दिस हेल्प्स टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी. ठीक है. फंक्शनल क्यों होता है? क्योंकि जितने भी फंक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में, जो भी हम फंक्शन करते हैं, वो सारे के सारे फंक्शंस कंट्रोल कहाँ से होते हैं, किसकी हेल्प से होते हैं? सारे फंक्शंस थ्रू सेल के थ्रू होते हैं. ठीक है. दैट इज़ वाई सेल इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, एंड दिस इज द बेस ऑफ लाइफ. ठीक है. विदाउट सेल द होल बॉडी कैन नॉट बी पॉसिबल. ओके. सेल, अगर अकॉर्डिंग टू सेल हम बात करें तो ऑर्गेनिजम्स आपके 2 टाइप्स के होते हैं. पहला आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है, दूसरा आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि सिंगल सेल के बने होते हैं उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि मल्टीपल सेल्स के बने होते हैं उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. ओके. द नेक्स्ट वन इज डेफिनाइट मॉर्फोलॉजी. डेफिनाइट मतलब होता है आपका फिक्स्ड, और मॉर्फोलॉजी होता है फिजिकल अपीयरेंस. तो जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं दे हैव अ फिक्स्ड अपीयरेंस, दे हैव अ फिक्स्ड फिजिकल अपीयरेंस. वो उनका ऑलरेडी एक फिक्स अपीयरेंस है कि जैसे ह्यूमन बींग जैसे ही दिखते हैं, डॉग जैसे ही दिखते हैं, कैट जैसा ही दिखता है. दे आर नॉट डिफरेंट. मतलब हम चेंज नहीं कर सकते उनकी मॉर्फोलॉजी. ठीक है. हम कैट को हम डॉग नहीं बना सकते, डॉग को हम कैट नहीं बना सकते. ठीक है. अगर हम देख रहे हैं कि अगर ये डॉग की शेप का बॉडी है तो हम उसको डॉग ही कहेंगे. वी विल नॉट गोइंग टू कॉल देम कैट. ओके. अगर हम ह्यूमन बींग्स को देख रहे हैं तो दे हैव 2 legs, दे हैव 2 hands, एंड वील कॉल देम एज अ ह्यूमन बींग, विल नॉट कॉल देम डोंकीज, है ना. तो दे हैव अ फिक्स्ड एक्सटर्नल अपीयरेंस. उनकी खुद की मॉर्फोलॉजी होती है जो वो मेंटेन करते हैं. ओके. द नेक्स्ट वन इज प्लान्ड ऑर्गेनाइजेशन. लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एक प्लान्ड ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट वर्क करते हैं. उनका एक जो भी उनकी जो लाइफ होती है वो एक प्लान्ड होती है कि पहले सेल बनेगा, देन टिश्यूज़ हैं, देन ऑर्गन्स है, देन ऑर्गन सिस्टम है, देन इंटायर इंडिविजुअल का बॉडी स्ट्रक्चर डेवलप होता है. ठीक है. हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं. देन ऑल्सो आई एम अगेन टेलिंग यू दैट लिविंग बींग्स बहुत इंपॉर्टेंटली प्लान्ड ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट वर्क करते हैं. दे एग्जिबिट अ वेल प्लान्ड ऑर्गेनाइजेशन, और इसी के अगेंस्ट ऐसा नहीं होता कि पहले ऑर्गन्स बन जाते हैं, देन एंटायर इंडिविजुअल बन जाता है, फिर उसके बाद जाकर के सेल्स बन रहे हैं. एंड दिस इज़ नॉट पॉसिबल. पहले सेल बनेंगे, देन सेल डिवाइड्स होंगे, देन टिश्यूज़ क्रिएट करेंगे, टिश्यूज़ मिल करके ऑर्गन्स बनाते हैं, देन ऑर्गन सिस्टम, एंड देन एंटायर इंडिविजुअल का स्ट्रक्चर बनता है. ओके. द नेक्स्ट वन इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. Living beings are sensitive to changes in their surroundings. They exhibit response to these changes.
लिविंग बींग्स क्या होते हैं, किसी भी तरीके के चेंजेस के अगेंस्ट, उनके चारों तरफ में कोई चेंज अगर हो रहा है तो उसके अगेंस्ट वो रिस्पॉन्स करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई चीज़ चोट पहुंचा रही है तो हम उसके अगेंस्ट या तो हमारे मुंह से आवाज़ निकलती है कि हमें चोट लगी है, या तो हमारे आँखों से आंसू निकलते हैं, ठीक है। अगर हमें बहुत ठंड लग रही है तो हमें हमारी बॉडी में फील होता है कि हमें बहुत ठंड लग रही है, हमें उसके अगेंस्ट हम कुछ स्वेटर्स या फिर ब्लैंकेट्स लेते हैं। अगर हमें बहुत गर्मी लग रही है तो हम पानी पीते हैं, हम स्विच ऑन करते हैं, फैंस को हम हवा लेते हैं, ठीक है। तो सराउंडिंग्स में जैसा टेम्परेचर में या फिर जो भी फिज़िकल चेंजेस होते हैं उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। पर नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा कुछ नहीं होता। वो बॉडी जो होती है वो बिल्कुल वैसे स्टिफ रहेगी, उनको कोई ठंडी, गर्म, मार पीट का किसी चीज़ का असर नहीं होता है। ओके, दे विल नॉट कंप्लेन यू अबाउट एनीथिंग। तो लिविंग बींग्स क्या होते हैं, वो किसी भी एक्शन के अगेंस्ट रिएक्शंस देते हैं, वो किसी भी सेंसिटिव चीज़ों के रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है ना। द नेक्स्ट वन इज़ मूवमेंट एंड लोकोमोशंस। लिविंग बींग्स क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। द हाईएस्ट डिग्री ऑफ लोकोमोशन इज ऑब्जर्व्ड इन एनिमल्स। सबसे ज़्यादा लोकोमोशन अगर देखा गया तो एनिमल्स में देखा गया। मूवमेंट मतलब होता है एक ही जगह पे खड़े होकर के अपनी बॉडी को हिलाना डुलाना, दिस इज कॉल्ड एज मूवमेंट। एंड लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे हिल करके या चल करके जाने को, दिस इज कॉल्ड एज लोकोमोशन। अगर अपनी बॉडी की पोजीशन हमने एक जगह से दूसरी जगह कर दिया या डिस्प्लेस हो गए हम एक जगह से दूसरी प्लेस में, तो हम इसे लोकोमोशन कहते हैं। ओके, तो प्लांट्स डजंट शो लोकोमोशन बट दे शो मूवमेंट। वो मूवमेंट करते हैं, उनके लीव्स, फ्लावर्स एंड स्टेम्स, दे ब्रांचेस, वो हिलते डुलते रहते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज मूवमेंट। बट नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता। नॉन लिविंग थिंग्स के आप बुक्स के कभी हाथ पैर नहीं देखे होंगे, कभी हिलते डुलते उसको नहीं देखा होगा, कभी अपने से उसको डांस करते हुए नहीं देखा होगा। आप जहाँ पे उस बुक को रख देंगे वैसी बुक को पड़ा रहेगा, ठीक है ना। चेयर को कभी आपने डांस करते हुए नहीं देखा होगा, खाना बनाते हुए नहीं देखा होगा, कभी देखा है? नहीं ना, कभी नहीं देखा। पर ह्यूमन बींग्स खाना बनाते हैं, हिलते डुलते हैं। एनिमल्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस हमेशा घूमते रहते हैं। प्लांट्स में बॉडी में मूवमेंट हमेशा रहता है। सो दिस इज कॉल्ड एज मूवमेंट एंड लोकोमोशंस। तो लिविंग बींग्स क्या करते हैं, हमेशा मूवमेंट एंड लोकोमोशंस शो करते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ. All organisms carry out biochemical reactions. These biochemical reactions leads to the growth of the organisms. जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बॉडी के अंदर में सर्टन ऐसे कई सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। ये बायोकेमिकल रिएक्शंस क्या करते हैं, किसी बॉडी को ग्रोथ करने में, ग्रो करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है ना। अब बॉडी में जितने सेल हैं, सेल के अंदर कई सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, कई सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि वर्क करते हैं और बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। नॉन लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, उनकी बॉडी में ऐसे कोई भी एंजाइम्स नहीं प्रेजेंट होते, कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती है, कोई बायोकेमिकल रिएक्शंस नहीं होता है। तो आप जिस शेप का, जिस साइज़ का उसको बनाएंगे, उसकी शेप और साइज़ हमेशा फिक्स रहेगी, वो ग्रो नहीं करेगा। हैव यू सीन एवर कि टेबल आपकी बढ़ रही है? हम कभी नहीं देखते कि हमारी टेबल अपने आप बढ़ रही है। वो क्या करती है, जिस साइज़ का हम टेबल को बना देंगे उसी साइज़ का टेबल हमेशा हमारा बना रहेगा, ठीक है। बट लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनकी बॉडी हमेशा ग्रो करती है, हमेशा इंक्रीज करती है, ओके। Growth also involves the increase in the number, size of the body cells and enlargement of the body organs. ग्रोथ क्या करता है, क्योंकि हमारी बॉडी ग्रो कर रही है ड्यू टू बायोकेमिकल रिएक्शंस के कारण हमारी बॉडी जब ग्रो करती है तो उससे क्या होता है, साइज़ के जो सेल्स के साइज़ होते हैं वो ग्रो कर रहे हैं, वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। इंक्रीज़ कैसे, अब सेल्स आपका जो छोटा सा सेल है वो जब पूरी नरिशमेंट पाता है, सभी उसको रॉ मटेरियल्स मिलते हैं तो वो ग्रो करता है। ग्रो करने के बाद वो डिवाइड करता है, ठीक है, डिवाइड करके मैनी सेल्स बनाता है और देन टिश्यूज़ बनते हैं। इससे हमारी बॉडी जो टिश्यूज़, कई सारे टिश्यूज़ मिलकर के हमारी बॉडी ऑर्गन्स डेवलप करते हैं एंड देन एंटायर बॉडी स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, ग्रोथ जो होता है वो सेल के साइज़ को ग्रो करता है, वो बॉडी सेल्स को के नंबर्स को ग्रो करता है एंड देन बॉडी के ऑर्गन्स जो होते हैं वो एनलार्ज होते हैं या ग्रो होते हैं, है ना। तो मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ जो होता है वो लिविंग बींग्स में ही देखा जाता है, वो नॉन लिविंग बींग्स में पॉसिबल नहीं है। नॉन लिविंग बींग्स जो होते हैं वो हमेशा जिस शेप के हमने बना दिए, जिस साइज़ का हमने बना दिया, वो उसी साइज़ का शेप हमेशा उनका फिक्स्ड होता है, ओके। नेक्स्ट वन इज एक्सक्रीशन. ड्यू टू मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स डेवलप सम हार्मफुल वेस्ट. क्योंकि अब हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, हम खाना खाते हैं, वो खाना एनर्जी में चेंज होता है
और वो एनर्जी जो होती है वो हमारे सर्टेन बॉडी पार्ट्स में जाती है, तो कुछ उसमें से वेस्ट भी होता है जो हमारी बॉडी जो होती है उसे एक्सेप्ट नहीं करती, उसे रिमूव कर देती है, ठीक है। जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ वो किस तरीके से होती है। भाई हम खाना खा रहे हैं, खाना हमारे बॉडी में जा रहा है, हम एयर ले रहे हैं, एयर हमारी बॉडी में जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं हम, दीज आर कॉल्ड एज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, जो कि हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करती है क्योंकि एनर्जी मिल रही है। और इसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण में कुछ वेस्ट मटेरियल्स भी होते हैं जो हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है, वो हमारी एज अ वेस्ट हमारी बॉडी में रहता है, तो उसको रिमूव करने के लिए हमारी बॉडी में एक प्रोसेस होता है जो कि किडनी करती है इसे, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन, ठीक है। क्या करते हैं, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं इसे, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ दिस हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन बिकॉज इट इज़ नॉट फिट फॉर आवर बॉडी। अगर ये हमारी बॉडी में रहेगा तो ये अच्छा नहीं रहेगा, एज अ टॉक्सिन वर्क करेगा ये हमारी बॉडी के लिए, ठीक है, तो हार्म पहुंचाएगा। सो दिस इज़ कॉल्ड एन एक्सक्रीशन। पर नॉन लिविंग थिंग्स ऐसा कुछ नहीं कर सकते। बुक अपने आप से अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल, अगर उसे कोई चीज़ पसंद नहीं आई कि अरे मेरे में ये डायग्राम अच्छा नहीं है, आई वॉन्ट टू रिमूव दिस, पॉसिबल नहीं है ना, इट कैन नॉट रिमूव विद इट्स ओन विल। अपने इच्छा से वो अपनी बॉडी अपने बुक के अंदर से कोई भी एक डायग्राम या कोई बोल दे हमें ये लाइन नहीं पसंद है तो वो रिमूव नहीं कर सकता, इरेज नहीं कर सकता, ओके। पर हमारी बॉडी में क्या है, जो चीज़ हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है हम उसको अपने बॉडी से एक्सक्रीट कर सकते हैं थ्रू एक्सक्रीशन प्रोसेस, ओके। सो दिस इज द प्रॉपर्टी फॉर द लिविंग। The next property is reproduction. This is a very important property for the living beings. A living being can produce a new organism of its own kind. एक living being क्या करता है, अपने ही तरीके का एक नया organism reproduce कर देता है. A new individual thus arises from a pre-existing individual. वो new individual कैसे, अपने ही जैसे किसी pre-individual life से ही arise हो रहा है. The newly produced organisms after sometimes become mature enough to again produce a new individual. फिर वो जो newly ऑर्गेनिज्म है जो अभी अभी बर्थ लिया है वो फिर मैच्योर होता है, देन अपने ही जैसे एक नया इंडिविजुअल फिर से प्रोड्यूस करता है, एंड दस दिस रिप्रोडक्शन हेल्प्स टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ. इस तरीके से क्या होता है, रिप्रोडक्शन हमारी लाइफ की कंटिन्यूटी, बर्थ, नए इंडिविजुअल्स को लाना, ये सब चीज़ें क्या होती है, मेंटेन होती रहती हैं. इस तरीके से हमारे जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है, लाइफ जो होती है वो आती है, वेरिएशंस देखे जाते हैं, ठीक है. तो ये रिप्रोडक्शन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होता तो हम जितने हैं उतने ही फ्यू नंबर्स में होते और फिर वो कुछ समय बाद डेथ हो जाती है, एंड देन लाइफ डजंट गो ऑन. लाइफ जो होती है वो इंक्रीज़ नहीं होती जाती, ठीक है. हमें और इंडिविजुअल्स देखने को नहीं मिलते, पर क्योंकि लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं तो हमें नए नए इंडिविजुअल्स देखने को मिलते हैं, ओके. बट नॉन लिविंग बींग्स कैन नॉट यूज़ दिस प्रॉपर्टी. वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, वो अपने ही जैसे एक बेबी चेयर को नहीं बना सकते, वो अपने ही जैसे एक बेबी बेड को नहीं बना सकते हैं कि अगर चाहें तो अपने जैसे बेबी बेड को बना दे तो उनकी भी नंबर ऑफ उनका जो स्पीसीज़ का जो नंबर है वो इंक्रीज़ हो जाए. ऐसा नहीं होता, ठीक है ना. वो एक बन गए, अगर हम ह्यूमन बींग्स चाहेंगे दूसरा बनाना तभी वो दूसरा बन पाएगा, ठीक है. तो रिप्रोडक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर द लिविंग बींग्स बिकॉज इट हेल्प्स टू कंटिन्यू द लाइफ, ओके. The next one is, and that this is the last slide, एजिंग एंड डेथ. आपके प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग की लास्ट टॉपिक है एजिंग एंड डेथ. एजिंग क्या होता है, सबसे पहले एक इंडिविजुअल बर्थ लेता है और बर्थ लेने के बाद में इट रीचेस टू इन्फेंट स्टेज. इन्फेंट से वो यंग एज में जाता है, यंग एज से वो ओल्ड एज में जाता है, ठीक है. तो ये जो लाइफ स्पैन का जो पीरियड है, बर्थ, देन इन्फेंट, देन यंग एज एंड देन ओल्ड एज, तो ये जो पूरी लाइफ स्पैन, ये जो डिफरेंट स्टेजेस हैं एज के, डिफरेंट स्टेजेस हैं लाइफ के, दिस इज कॉल्ड एज एजिंग. इसे हम एजिंग कहते हैं. जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है दिस इज नोन एज एजिंग, ओके. ईच ऑर्गेनिज्म फॉलो अ डेफिनाइट लाइफ साइकिल. इट इज बॉर्न एंड आफ्टर सम टाइम इट रीचेज यंग एज, आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स ओल्ड. Its life process slow down. This process of age related changes is called aging. ओके, जस्ट नाउ मैंने अभी आपको यही समझाया कि सबकी अपनी अपनी एक लाइफ स्पैन होती है, एक लाइफ साइकिल होती है. वो लाइफ साइकिल को उसे फॉलो करते हैं. अगर बर्थ हो रहा है तो डेथ भी होगी और फिर एक नया बर्थ होगा, है ना. तो दिस इज कॉल्ड एज लाइफ साइकिल. ये हमेशा लाइफ साइकिल चलती रहती है. और इन लाइफ साइकिल एज से लेकर के डेथ के बीच के जो स्टेजेस होते हैं, जो फेजेस होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एजिंग. इसे हम एजिंग कहते हैं, ठीक है. After some more time, all the activities of life stops and this is called as death. कुछ समय बाद में जब ओल्ड एज आ जाती है और जो एजिंग प्रोसेस ख़त्म हो जाता है तब डेथ का फेज़ आता है और इसमें लाइफ स्टॉप हो जाती है, एंड दिस इज कॉल्ड एज डेथ, ओके. एंड फॉर नॉन लिविंग बींग्स इट इज़ नॉट पॉसिबल. नॉन लिविंग बींग्स में कोई एज
प्रोसेस नहीं होता। कभी आपने देखा है कि टेबल बुढ़ा हो गया है, अब वो आप लोग को आपके सामान को रख नहीं सकता, चेयर बुढ़ी हो गई वो आपको बैठा नहीं सकता, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है ना। और ना ही वो मरती है कि उसकी डेथ हो गई हम उसकी बॉडी को जलाने जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं होता है ना। तो ये सिर्फ लिविंग बींग्स में देखा जाता है, ठीक है। So that was the last topic and here the first video is being end, ख़त्म हो रही है आपकी। थैंक यू वेरी मच। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपका सिस्टमैटिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, हिरार्की एंड अदर टॉपिक्स और पढ़ेंगे। इसके यहाँ तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।